दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है रशिया दुनिया का वो मुल्क है जहाँ की लड़कियाँ बड़ी आसानी से गैर मुल्कियों से शादी कर लेती हैं। तो रशिया की लड़कियाँ खुश होकर शादी के लिए इंडिया और पाकिस्तान के लोगों का इंतखाब क्यों करती हैं? रशिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब क्यों पी जाती है? यहाँ शराब को बतौर पानी की तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है? रशिया बरआज़म यूरोप में वाक़ है या एशिया में? और क्या आपको मालूम है कि अलास्का पहले रशिया का हिस्सा था और रशिया ने इसे अमेरिका को बेच दिया था? क्या वजह थी कि रशिया ने अपना हिस्सा अमेरिका को बेच दिया? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, रशिया में आप बआसानी शादी कर सकते हैं क्योंकि रशिया में ख़वातीन की तादाद मर्दों की निस्बत तकरीबन 1 करोड़ ज़्यादा है। रशिया की टोटल आबादी 15 करोड़ है, जिसमें से 7 करोड़ मर्द और 8 करोड़ औरतें हैं। कहा जाता है जंग अज़ीम दोयम के बाद मर्दों की तादाद रशिया में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। 1950 के एक सर्वे के मुताबिक मर्दों और औरतों की रेशो 76:100 थी, जो कि अब बढ़कर 86:100 तो हो चुकी है, लेकिन अब भी बहुत कम है। रशियन ख़वातीन क्योंकि दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत मशहूर हैं, इसीलिए रशियन वेबसाइट दुनिया भर के नौजवानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए डेटिंग पॉइंट्स मुहैया करती हैं, जिससे दुनिया भर के नौजवान अपनी शादी के लिए लड़की का इंतखाब कर सकते हैं। दोस्तों, रशिया में मर्द हद से ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, इसीलिए मर्दों की तादाद कम है। यहाँ पे मर्द औसतन 55 से 60 साल की उम्र में मर जाते हैं। यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। इसकी वजह दरअसल यहाँ पर पड़ने वाली खून जमा देने वाली सर्दी है। सर्दियों में बाज़ इलाकों का टेम्परेचर -55 से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। बाज़ इलाकों का टेम्परेचर -62 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। इसलिए यहाँ के लोग अपनी खुराक में गोश्त और शराब कसरत से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये बात मशहूर है, अगर आप वोडका पर पाबंदी लगा दें तो आधा रशिया वैसे ही मर जाएगा। दोस्तों, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इसकी हदूद 2 बरआज़मों तक फैली हुई हैं। 70% हिस्सा इसका एशिया में वाक़ है, जबकि 30% हिस्सा यूरोप में वाक़ है। दोस्तों, इसकी सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं। जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया वाक़ हैं। दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्क कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया शामिल हैं। और यूरोप की साइड से यूक्रेन, बल्गेरिया, आर्मीनिया, बेलारूस, लिथुआनिया और एस्टोनिया वाक़ हैं। कुतुब शुमाली की तरफ से ये फ़िनलैंड, नॉर्वे और दुनिया के आखिरी हिस्से अलास्का के ज़रिए अमेरिका से मिलता है। मुल्क के अंदर ही 9 घंटे की फ़्लाइट्स चलती हैं। 1992 की अफ़गान जंग के बाद ये अपने 24% हिस्से से महरूम हो गया था, लेकिन फिर भी दुनिया के 11% हिस्से पर मुश्तमिल है। इसका रकबा 1 करोड़ 71 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, यानी ये 2 अमेरिका के बराबर है, या फिर 2 चीन के बराबर है, या फिर 5 भारत इसमें समा सकते हैं, या फिर 21 पाकिस्तान जितने ममालिक इसमें आ सकते हैं। ये तकरीबन स्यारा प्लूटो जितना बड़ा है। दुनिया के 36 दरिया यहाँ पे बहते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दरिया वोल्गा भी इधर ही बहता है। दुनिया के 34% पानी के ज़खायर भी रशिया में वाक़ हैं। इधर 11 टाइम जोन्स हैं। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो कि 9200 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला ट्रेन 7 दिनों में तय करती है। ये 84 शहरों से होते हुए 8 टाइम जोन्स से गुजरती है। दोस्तों, रशिया इतना बड़ा है कि कंट्रोल ना कर पाने की वजह से रशिया ने अपना एक हिस्सा अलास्का अमेरिका को 1867 में महज $7.2 मिलियन में फ़रोख्त कर लिया था, जो आज के लिहाज से $140 मिलियन बनते हैं, मतलब 0.39 पर एकड़, जो पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 90 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से बनता है। रशिया अलास्का को बंजर ज़मीन समझता था, इसलिए उसने अपनी जान छुड़वाने के लिए अलास्का को अमेरिका को बेचा था। लेकिन महज 3 साल बाद यानी 1870 में अलास्का से खरबों डॉलर के मिनरल्स के ज़खायर निकल आए। अमेरिका हर साल $3.2 अरब के मिनरल्स अलास्का से निकाल रहा है। यहाँ पर ऑयल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जो कि दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं। अलास्का अमेरिका को बेचना रशिया का दुनिया का सबसे बड़ा घाटे का सौदा था, जिस पर रशियन अवाम आज भी पछतावा करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।